बिशुम 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 बिश बिशुम 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 इत्शु और देखो जॉनी सिंस की वीडियोस, तुम फिल्मी सिंस की वीडियोस देखते तो ऐसा ना होता तुम्हारे साथ। अब जाओ फिल्मी सिंस के सब्सक्राइब करके साथ वाली घंटी भी दबाओ और थोड़ा स्टेमिना बनाओ। फिल्मी सिंस के बेल आइकन को दबा दबा, फिल्मी सिंस के बेल आइकन को दबा दबा, फिल्मी सिंस के बेल आइकन को दबा दबा। इस सीन में गुल्लू भाई सबको ठगने आए हैं, पर किस्मत ने उन्हें ठग लिया, क्योंकि जब ये अंकल ये सोना अपनी जेब में डाल रहे हैं तो गुल्लू भाई उन्हें बुलाते हैं। अबे हाथ ऊपर कर। अबे गुलाब जामुन क्यों रखा है बे? ये फटी है बेटा। So sad ना। पर भाई ये अंकल ने जब सोना जेब में डाला और गुल्लू भाई के पास आ रहे हैं तो क्लियरली नजर आ रहा है कि इनके जेब में कुछ ना कुछ तो है। मतलब अगर जेब फटी होती तो वो सोना नीचे गिर जाता। और एक और बात कि भाई गुलाब जामुन दबाया गुल्लू भाई ने इस अंकल का, पर इस अंकल के फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं वाला। कुछ तो गड़बड़ है दया। अपने चुलबुल भैया के बम्स पर इतना बड़ा कील लगा, पर उसके बाद हमने बड़े डिफरेंट एंगल से देखा, पर किसी भी एंगल से इनके बम्प से हमें खून निकलता नजर नहीं आया। वाला भाई कील का साइज देखो, इससे तो खून हो जानी चाहिए थी पैंट। चुलबुल भैया देखो गोलियों से कैसे बच रहे हैं। चुलबुल भैया ने पहले इस चिरकुट के गुलाब जामुन तोड़ दिए। अब ये बेचारा उसी के दर्द से नहीं निकला होगा कि ये कर दिया। ऊपर से कहते हैं ओ भाई खतना नहीं खतरनाक। उस बेचारे का सब कुछ ही काट के आधा कर दिया और कह रहे हैं खतना। पांडे जी ने चिरकुट को बस हल्का सा टच किया और ये टेबल टोटे टोटे हो गई। नहीं वाला इतनी लो क्वालिटी के टेबल तो रेसलिंग में भी नहीं होती यार। चुलबुल भैया ने इतने बंदों को पीटा है, पर जब कैमरा दूर से दिखाता है तो भाई नीचे तो एक भी बंदा गिरा नजर आ ही नहीं रहा। इस बंदे ने कितनी डकैतियां मारी होंगी, डकैती से पहले चोरी करते थे। कितनी चोरियां की होंगी। कोई ढंग का काम किया है? पहले शादियों में बैंड बजाते थे साहब। पर ये सुनने के बाद पांडे जी उसे बैंड वाला बना देते हैं। Really? No, 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 I mean, really? यार उसे जेल में डालो, कोई सजा दो, पर नहीं, उसे बैंड वाला बना दिया। वीडियो मजे की लग रही है तो यार एक घंटा ही दबा दो, और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा दबाओ, पर घंटा जरूर दबाना। ये लड़की भागी भागी पुलिस स्टेशन जाती है कि कुछ लोग हमें किडनैप करके बेचना चाह रहे हैं, और पूरा पुलिस स्टेशन चकाचक भरा पड़ा पुलिस वालों से, पर मक्खी अकेला ही चला जाता है इतने गुंडों से लड़ने, और वो भी बिना गन के। वाह भाई। फिर वहाँ आ जाते हैं हमारे प्यारे चुलबुल भैया, जो सब गुंडों की अकेले ही बैंड बजा देते हैं। नहीं भाई मैं तो कह रहा हूँ कि सारी पुलिस को रिटायर कर दो और सिर्फ चुलबुल पांडे ही बड़े हैं इन सबके लिए, क्योंकि लड़ते तो ये अकेले ही है ना। सबसे पहले भी ये अकेले आए थे, फिर सबके साथ बिशुम बिशुम करके जब फाइट खत्म हो गई तो बाहर आते पुलिस आ गई। अब भी सबके साथ अकेले डिशुम बिशुम किया, और जब सबको पीट दिया तो एट द एंड फिर पुलिस आ गई। और जब ये लड़की आती है तो बाहर जैसे सुबह का टाइम है, लाइक थोड़ी थोड़ी सी रोशनी है, पर जैसे ये दोनों बाहर निकलते हैं तो बाहर तो जैसे 12 बजे का टाइम हो रहा हो, क्योंकि धूप का शेडो एकदम सीधा है, और ऐसा शेडो 12 बजे ही होता है सुबह। भाई लोग एक बात मुझे समझ नहीं आई कि चुलबुल भैया हर बंदे के घुंघरू के तोड़ने के पीछे पड़े हैं। आई मीन क्या दुश्मनी है इनकी इनसे, कमेंट्स में जरूर बताना। जब ये आंटी इस पुलिस वाली को थप्पड़ मारती है तो इसके लिप्स के पास कोई खून छून नहीं लगा हुआ, और जैसे कैमरा पांडे जी पर आता है तो वो तो इसका खून साफ कर रहे होते हैं। और यार उस आंटी के हल्के से थप्पड़ से पुलिस वाली का खून निकला है, पर यहाँ पांडे जी ने रख रख के 2 लगा दिए, पर इसका तो इतू सा भी खून नहीं निकला। और इतनी टेंशन का टाइम चल रहा है, सब रो रहे हैं, पर इस लड़की को पता नहीं कपिल शर्मा के जोक्स याद आ रहे हैं जो केली हंस रही है। हाँ ये साथ वाली के भी इतू सा दांत निकल रहे हैं। ये अंकल जी कहते हैं और सर हमारे प्रमोशन का क्या होगा सर? अबे भाई सारा काम तो अपने चुलबुल भैया करते हैं, और सिर्फ एंड पर इत्तू सा आकर इन सबको प्रमोशन चाहिए। वाह भाई, इस बात पर तो चुलबुल भैया इसे इत्तू से गोली मार दो। हाँ सर। भाई लोग ऑनेस्टली मैंने इससे ज्यादा ओवर एक्टिंग कहीं भी नहीं देखी। चुलबुल भैया खुशी से कहते हैं हमारे अलावा
आप क्या क्या पसंद करती हो? अरे यार पर ये तो मेनली फर्स्ट टाइम रहे हैं, तो एकदम ये क्या पसंद भी करने लग गई जो ये हमारे अलावा कह रहे हैं। इस सीन में खुशी की अटेंशन लेने के लिए बाली इस गाड़ी के आगे आ जाता है और फिर उड़ के जाता है। अबे यार अगर गलती से अटेंशन लेने के चक्कर में सीधी ऊपर की टिकट कट जाती तो, और जिस बंदे ने ठोका था ना बाली को, वो चिरकुट अपनी कार वहीं छोड़ के खुद भाग गया। अबे भाई भागना ही था तो अपनी कार में भाग जाता ना। और खुशी भी उसके मुंह के पास जाकर ऐसे सुन रही है कि कुछ हुआ तो नहीं मतलब भाई दिल की धड़कनों को कान लगाकर सुना जाता है, पर खुशी तो पता नहीं मुंह के पास कान लेकर जाकर पता नहीं क्या सुन रही है, ऊपर से ऐसे बैठ ही गई है। अरे भाई सुनना क्या चाहती हो, बस भी करो ना। अभी इसको पता नहीं है ना कि ये है बाली, बाली शैतान की साली, बाली बाली रावण है पाली। इस सीन में चुलबुल भैया यहाँ इस बंदे के पिच्छू में इतनी जोर जोर से पेन डाल रहे हैं, पर इसकी पिच्छू से भी नहीं खून निकला। यार इनके पिच्छू में से खून क्यों नहीं निकलता? एक्सप्लेन अस प्लीज। चुलबुल भैया इसकी गर्दन पे कुछ लिख रहे हैं, पर अगर हम जूम मार कर देखें तो यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं जा रहा। पर उसी टाइम जब उनका कैमरा जूम मारता है तो इसकी गर्दन पे चुलबुल भैया का नाम लिखा होता है, जादू। जब चुलबुल पांडे इन्हें कुछ कह रहे होते हैं तो ये चिरकुट भी इन कर्ली बालों वाले के साथ बैठा हुआ है, पर जब उसी टाइम ये इन कर्ली बालों वाले और ये छोटे बालों वाले को उठाते हैं तो वो चिरकुट नीचे गिरा होता है, जबकि उसे तो किसी ने टच भी नहीं किया। कर्ली बाल का अंडरवेयर उसके सर पे पहनाओ प्लीज। अब यार इस बंदे ने क्या बिग शो का अंडरवेयर पहना हुआ था जो मुंह पर भी चढ़ा दिया, फिर भी कंफर्टेबल है बेबी। चोरों का पैसा लूट के चुलबुल भैया कहते हैं, हमने कहा था ना नेक काम में ऊपर वाला सपोर्ट करता है। वाह भाई कुछ ज्यादा ही नहीं है नेक काम, चोरों ने भी तो लूटा ही होगा ना किसी का। इस सीन में बाली खुशी की खुदकुशी करवाने के चक्रों में है और अपने चुलबुल भैया को इस चिरकुट ने डंडा मारा है। वाह यार डंडा देखो चुलबुल भैया को लगने से पहले टूट गया। अब खुशी की रस्सी छूट गई है और वो इस चोटी से नीचे गिर रही है, पर नीचे देखो कैसे गिर रही है। यार कैमरा पास से दिखा रहा तो इसके बाल उड़ रहे हैं, और जैसे दूर से दिखाता तो भाई बाल तो इत्तू से भी नहीं हिल रहे। और यार खुशी नीचे गिर रही है तो इसके कपड़े ऊपर उड़ने चाहिए, तो इसके कपड़े ऊपर उड़ने चाहिए ना, पर खुशी के कपड़े देख लो भाई ऊपर से जो रस्सी खुशी से भी हल्की है वो भी खुशी से नीचे लटक रही है। चुलबुल भैया पुलिस वाले गुंडे कैसे बने यहाँ उसी की ट्रेनिंग दिखाई जा रही है, पर अभी ये पानी में भागते जा रहे थे, पर बाहर निकल के ये एक्सरसाइज करना शुरू होते हैं तो भाई पैंट सूख भी जाती है। इस सीन में बाली की गाड़ी चुलबुल पांडे की गाड़ी से एग्जैक्टली आगे जा रही है, पर चुलबुल भैया इस साइड पर गोलियां चला रहे हैं। फिर आगे जाकर इनकी जीप पर इतना कीचड़ गिरता है, पर जैसे कैमरा आगे से आता है तो भाई इनका तो फ्रंट मिरर एकदम चकाचक क्लीन हो रहा है। और फिर जब ये अपनी जीप रोकते हैं तो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये खाई से इतना दूर है। पर उसी टाइम जब कैमरा ऊपर से आता है तो भाई ये तो लग रहा है जैसे ये तो बस जाने ही वाले थे खाई में। अच्छा वैसे पास्ट में चुलबुल भैया ने बाली की गाड़ी को बाली के साथ ही खाई में गिरा दिया था, पर बाली तो अभी भी जिंदा है। नहीं यार ये बाली है या टाइगर जो अभी भी जिंदा है, बट हाउ डूड अब इतनी बड़ी खाई में गाड़ी गिरी और बाली ने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई थी, पर फिर भी बच गए। ऐसे तो फिर खुशी को भी बच जाना चाहिए था। यहाँ पांडे जी के घर पर गुंडे आ गए हैं और जो भाग रही है, पर नीचे इनके रास्ते में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी ये गिर जाती हैं। और गुंडे भी देखो कैसे लड़ने आ गए। अबे भाई मेरी ऋतिक पाची जैसी बॉडी हो तब मैं शर्ट उतारूं भी, पर इनके पेट ऐसे निकले हैं जैसे 8वां महीना चल रहा है। पर कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। इसी में चिरकुट पांडे जी को बोतल मारता है तो उन्हें लग जाती है, पर फिर जब दूसरी मारता है तो वो उसे देखे बिना ही पकड़ लेते हैं। पांडे भैया ने उस चिरकुट की मारी हुई बोतल कैच नहीं की थी, बल्कि पहले से कोई बोतल हाथ में पकड़ी हुई थी, जो आप ये बोतल क्लियरली देख सकते हैं जो ये आगे से पीछे लेके जा रहे हैं। चुलबुल भैया इस चिरकुट को बनियान से खींचते हैं तो ये चिरकुट इनकी गाड़ी के दरवाजे के साथ ही उड़ने लग गया, पर यहाँ नित्तूसी भी नहीं फटी। मतलब कौन सा ब्रांड है भाई जो इसे खींचने पर इतने हैवी चीजें उड़ाई पर वो इत्तूसी भी नहीं फटी। चुलबुल पांडे का सूसू भी दबंगी है, जो सबसे ज्यादा प्रेशर इनका ही है। और यार इतना पानी पी लिया इन लोगों ने जो सूसू करते करते पूरी ग्राउंड ही गिली हुई पड़ी है। नहीं आप लोग खुद ही देख लो पूरी ग्राउंड गीली हो रही है ना। इस सीन में चुलबुल भैया इस ट्रक पर आ रहे हैं तो ये पुलिस की गाड़ियां क्या होलोग्राम है, जो ये गाड़ी इस ट्रक के आर पार हो रही है। मतलब ट्रक के टकराने से उड़ी नहीं बल्कि ये देखो आर पार हो रही है। इस सीन में चिरकुट दरवाजा नहीं खोल रहा था तो पांडे भैया ने इस लोहे के दरवाजे पर मुक्का मार दिया और निशान भी पड़ गया। पर जो मुक्का इन्होंने मारा है ना वो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड का है, क्योंकि थंब इस साइड पर है। पर जब ये दरवाजा टूट कर उड़ रहा होता है तो भाई पीछे तो वो राइट हैंड लेकर खड़े होते हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि भाई पहले उल्टा हाथ मारा होगा और राइट हैंड से दरवाजा तोड़ा होगा, तो भाई अगर दूसरा मुक्का मारा होता तो फिर उसका निशान क्यों नहीं पड़ा भाई जैसे पहले मुक्के का पड़ा था। यहाँ चुलबुल भैया कहते हैं ये ट्रक में 700 करोड़ रुपए पड़ा है। और बाली का फोन इन्हें आता है तो वो कहते हैं
मेरे 500 करोड़ तुम्हारे पास है और तुम्हारे 14 लोग मेरे पास। नहीं भाई, पहले सोच लो कि 500 या 700, मतलब डिफरेंस भी 1-2 करोड़ का नहीं डाल रहे, बल्कि सीधा 200 करोड़ का डिफरेंस। खैर, अमीर लोग अमीर बातें, हम चिरकुट लोग आगे चलते हैं। जब चुलबुल भैया यहाँ बाली के पास आए हैं तो यहाँ कोई भी डब्बा नहीं पड़ा हुआ, पर जैसे कैमरा इनके फेस पर जाकर वापस आता है तो यहाँ ये बॉक्स आ जाता है। बाली यहाँ अपने चुलबुल भैया को रख के स्पीयर मारता है, पर वो उसी टाइम खड़े हो जाते हैं। पर रोमन रेस किसी को स्पीयर मारता है तो वो बंदा तो उठता नहीं बल्कि उठ ही जाता है। मतलब अगर रोमन रेस वर्सेस चुलबुल पांडे हो तो विनर चुलबुल भैया होंगे, क्योंकि वो स्पीयर मारी जाएगा और ये उठ ही जाएंगे। पांडे जी ये कार के साइड मिरर उतारते हैं जो कि फुल टाइम चल रहा है, पर जैसे बाली के मुंह पर मारते हैं तो ये तो कोई न्यू साइड मिरर है, ये तो वो है ही नहीं जो कि गाड़ी पे लगा हुआ था। दोबारा जादू। इस दिन में बाली ने जब ये चीज मारी तो पांडे भैया ने पकड़ के बाली को ही मार डाली। पर अगर हम गौर करें तो पांडे जी बाली के राइट साइड पर मार रहे हैं, पर जैसे कैमरा पांडे भैया के पीछे से दिखाता है तो ये तो बाली के लेफ्ट साइड पर मार रहे होते हैं। चुलबुल भैया ने शवर से सिर्फ 6 बार ऐसे 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 किए और सिर्फ 6 बार करने पर बाली को पूरा का पूरा ही दफना दिया। वाह भाई, मतलब सिर्फ 6 बार करने से इतनी ज्यादा मिट्टी गिर गई है बाली पर। खैर, आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और यार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करो। और फिल्मी सिंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि फिल्मी सिंस को सब्सक्राइब कर डाला तो लाइव जिंगा लाला।